देखो, ऐसा है कि जनतंत्र में जनता का जो रेला होता है वो किसी भी तंत्र, परिवार तंत्र का खेला होता है, उसको बिगाड़ देता है। और यही पश्चिम बंगाल में हुआ, जनता के रेले ने परिवार तंत्र के खेले को बिगाड़ा है। और इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए कि बिना नंबर के नंबरदारी नहीं होती और बिना जनादेश की जागीरदारी नहीं होती। दिक्कत इनकी ये है कि इनको, जो लोग अभी तक अपने हाथों में संविधान लेकर के संविधान की दुहाई दे रहे थे, संसद से लेकर सड़क तक, वो जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको ही चुनौती देने में लगे हुए हैं। जो हमारे संविधान निर्माता हैं वो उनको बहुत समझदार थे, बहुत ही दूरदर्शी थे। उनको भी इस बात का एहसास था कि कोई इस तरह का सिरफरार भी इस हमारे लोकतंत्र में आ सकता है, जो कि जनादेश के बावजूद भी जनादेश का सम्मान न करेगा, बिना नंबर के नंबरदारी की जंग करेगा, बिना जनादेश के जागीरदारी की जो है जुआड़ करेगा। तो इसलिए ये पूरा स्पष्ट है, लाउड एंड क्लियर है। आप जो है वो इस्तीफा दो या ना दो, आप सत्ता के सिंहासन से बेदखल हो चुके हो। क्योंकि जो इस तरह का जो अभी तक का परिवार तंत्र का खेला था, उसको जनतंत्र के रेले ने जो है उखाड़ दिया है और आज आप बाउंड्री के बाहर हो चुके हैं। अगर आप बाउंड्री के बाहर से बाउंसर करते रहेंगे तो जो बचा खुचा है आपका है वो भी बंटाधार होगा। लेकिन सर, राहुल ने उनका कहना है कि वोट चोरी जिस तरह से हुई, उनका कहना है कि हरियाणा में तो इस तरह से बीजेपी की भाषा में पूरी सरकार घुसपैठ किया है। देखो, ऐसा है, राहुल गांधी जी आज की तारीख में जो ये विपक्षी गठबंधन के ये बिना नाम के नेता हो गए हैं, वो जो है वो अपना तो बंटाधार कर ही रहे हैं, दूसरों का भी, अपने साथियों का बंटाधार करने में लगे हुए हैं। आज जो है वो राहुल गांधी जी पूरे के पूरे विपक्ष की एक लिए एक ऐसी लाइबिलिटी बन गए हैं जिनका कि अंदर कोई भाव नहीं रह गया, बाहर कोई मोल नहीं रह गया है। आप जो है वो ये बात कह रहे हैं, 6 दशकों से ज़्यादा समय तक आपने केंद्र में और विभिन्न प्रदेशों में सरकार बनाई, तो क्या ये वो सरकारें आपकी जो है वोट चोरी से थी या डेमोक्रेसी के डाके से थी? आप जो है वो तर्कों की कंगाली में कुतर्कों के मवाली जैसी भूमिका क्यों निभा रहे हैं? क्यों आप जो है वो आपके जो का जो पूरा के पूरा वो है, अभी तक आप हाथ में संविधान लेके घूमते थे। आप जो है कहते थे संविधान को की रक्षा होनी चाहिए, संविधान पर हमला हो रहा है। अब जब आपकी आपके इसी हरकतों की वजह से जनता आपको बाउंड्री से बाहर कर चुकी है, तो आप बाउंड्री के बाहर से बाउंसर कर रहे हैं, बाउंड्री के बाहर से डकैती करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, चुनाव नतीजों के बाद एक जो बड़ा चैलेंज वहां पर प्रशासन के सामने खड़ा है कि पोस्ट पोल वायलेंस जो है, 4 लोगों की मौत भी हुई है, इलेक्शन कमीशन तक को दखल देना पड़ा है और निर्देश देना पड़ा है कि सख्त कार्रवाई की जाए। ये चैलेंज एक खड़ा देखिए, ये एक बहुत ख़तरनाक मानसिकता है और लोकतंत्र में, जनतंत्र में इस तरह की मानसिकता को किसी भी तरह से जो है वो ना तो प्रोत्साहित किया जा सकता है, ना उसको जो है वो स्वीकार किया जा सकता है। और जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, देखिए ये कोई पहली बार नहीं है। खुद ममता जी को याद होगा कि जब कम्युनिस्ट पार्टी हारी थी, कम्युनिस्ट पार्टी को जनता ने जनादेश दिया तो स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था। या इंदिरा जी जब हारी थी तो उनके समय में भी स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था, कहीं पे जो है वो तोड़ फोड़, हंगामा, आगजनी और कत्लेआम नहीं हुआ था। लेकिन ये जो नई परंपरा आप शुरू कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं है। और जो लोग इस हरकतों में लगे हुए हैं वो शुद्ध रूप से एक डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ क्राइम कर रहे हैं और इस डेमोक्रेसी के खिलाफ, हीनियस क्राइम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। सर, एक सब होने जैसा तो ऐसा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। अब कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसने कि जो है जो उसके साथ है उसको कंधे पे बैठाल करके और गिराया है हमेशा। तो इसलिए जो है वो आप आगे आगे देखिए क्या होता है।